दोस्तों, चार बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। खबर एक ये कि एक शिप पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, ड्रोन से हमला हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जाती रही, उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। कहां यह हमला हुआ, किसने हमला किया और किस मकसद से हमला किया गया, ये तमाम चीजें हैं। खबर दूसरी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो खबर जुड़ी हुई है यमन के हमले से। जी हां, यमन ने एक बहुत बड़ा हमला फिर से इजराइल पर किया है। यमन ने इजराइल के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल दागी, जिससे अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। तीसरी बड़ी खबर कतर से जुड़ी हुई है। कतर को कई देशों का साथ मिला। कतर ने ऐलान भी कर दिया है कि इस समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। इसका जिक्र उन्होंने यूएन में भी किया है और इसके साथ ही कई बड़े देशों ने खुलकर उसका साथ दिया। तो क्या अगले कुछ दिनों में इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है? क्या इजराइल ने एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने साथ ले ली है? जबकि तमाम मुस्लिम परस्त देश अब तक फिलिस्तीन के मुद्दे पर उस तरीके से एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कतर पर हमला होने के फौरन बाद ही जो मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम परस्त देश हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। क्या अमेरिका भी उसे नहीं बचा पाएगा? और खबर नंबर 4 खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को खुद उनके अपने देश में घेर लिया। उनके साथ क्या किया गया है आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर उनकी पूरी सरकार वो खुद हक्का बक्का रह गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ खबरों के साथ। ये पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो निकल कर आई सामने। तो एक फ्लोटिला शिप है जिसमें खुद ग्रेटा थनबर्ग हैं। ग्रेटा थनबर्ग दरअसल एक एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले भी जिस तरह से गजा में जाने पर पाबंदी लगा रखी है इजराइल ने कि अगर गजा की खुद उनके अपने लोग अपने ही इलाके के समुद्री पानी का इस्तेमाल करते हुए दिखे तो उन्हें गोली मार दी जाए। ऐसे में ग्रेटा थनबर्ग पहले भी अपने तमाम साथियों के साथ वहां जाने की कोशिश कर चुकी हैं। उनके शिप को पहले भी रोका गया था, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी 2 दिन पहले ही आपके चैनल ने दिखाया था कि ग्रेटा थनबर्ग अपने पूरा का पूरा उनका संगठन है उसके साथ वो गजा पहुंच रही थी। अचानक से उनके शिप पर हमला हुआ है। इस शिप पर हमला किया गया ड्रोन से, और ड्रोन से हमला करके इस शिप को डुबोने की कोशिश की गई। वो बात अलग है कि इस आग को बुझा लिया गया। यही नहीं, जहां पर यह हमला हुआ उस देश में ट्यूनीशिया ने भी साफ तौर पर कहा कि यह हमला ड्रोन अटैक नहीं था बल्कि यह अचानक से लगी हुई आग थी। जबकि इस वीडियो में साफ साफ नजर आता है कि यह हमला बाकायदा ड्रोन के जरिए किया गया। इससे जुड़ी कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं, अलग अलग खबरें। पहले तो देखिए, ऊपर से टिमटिमाती हुई लाइट्स। दरअसल ये बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में वहां लोग मौजूद थे जो ग्रेटा थनबर्ग अपने तमाम लोगों के साथ शिप के जरिए गजा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लेकर बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे। अचानक से आसमान में ड्रोन नजर आते हैं, वो टिमटिमाती हुई लाइट्स नजर आती हैं और उसे देखकर अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर बताई जा रही है जब यह हमला किया गया था। इससे जुड़ी कई और तस्वीरें भी हैं, लेकिन यमन की तरफ से क्या कुछ किया गया है पहले मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, ये एक तस्वीर निकलकर सामने, पहले देखिए। तो ये दावा किया गया है कि यमन ने एक और बड़ा हमला किया है इजराइल पर। यह इजराइल पर किया गया दूसरा बड़ा हमला है दूसरे दिन। इससे पहले भी आपको मैंने खबर दिखाई थी कि कैसे इजराइल के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक यमन ने मिसाइल दागी थी, जहां धुआं धुआं हो गया था। और अब दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई। यही नहीं, यमन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो इंतकाम लेकर रहेगा, यानी प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री। आपको मालूम ही होगा कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में यमन के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौत हो गई थी। उसके बाद से हूती लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं इजराइल पर। इजराइल के लेकर उन्होंने कह दिया है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री वाला कहानी होगी। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू सीधे सीधे यमन हूती लड़ाकों के निशाने पर है। लेकिन खबर गजा से निकलकर भी आई है। पहले गजा की ये तस्वीरें देखिए। तो गजा से निकली हुई तस्वीरें, यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें ये गजा से निकल कर आ रही हैं। तो बताया जा रहा है कि एक के बाद एक जो गुस्सा यमन की तरफ से हमला हो रहा है, तो उसका गुस्सा गजा में निकाला जा रहा है इजराइल की तरफ से। लेकिन कतर से कैसे निपटेगा इजराइल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां बता रही हैं वो डरा और सहमे हुए हैं। पहले सुनिए क्या कह रहा है नेतन्याहू। They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो नेतन्याहू ने एक बार फिर से कतर को धमकी दी। ऐसे वक्त में कतर को धमकी दी जब कतर एक बड़े हमले की प्लानिंग तैयार कर रहा है। कतर ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार
वो किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शेगा नहीं। उनके साथ कई मुस्लिम देश आए हैं। नेतन्याहू घबरा गए हैं। नेतन्याहू घबरा कर अब पलटवार की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कतर ही नहीं, कोई भी देश अगर इस तरीके से हमास को सपोर्ट करता नजर आएगा और न्याय की बात नहीं करेगा तो एक बार फिर से हमला किया जाएगा। लेकिन क्या नेतन्याहू की ये दलीलें चल पाएंगी? वजह क्या है कि इजराइल और नेतन्याहू की वजह से अमेरिका एक बहुत बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। ये खतरा क्या है तो जरा समझिए। लंबे समय तक अलग अलग देशों में खतरा दिखाते हुए अपने अपने मिलिट्री बेस बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने तैयार किए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका ने ऐसे हमलों के बावजूद इजराइल का समर्थन किया तो यकीन मानकर चलिए वहां बने हुए कई देशों में पहले भी अमेरिका के सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। अब बारी का कतर की है कि अब इसके बाद जॉर्डन आएगा, फिर सऊदी अरब आएगा। कितने देशों से मिलिट्री बेस खत्म करवाएगा अमेरिका? ये अमेरिका किसी भी कीमत पर चाहेगा नहीं कि उसकी जो पकड़ उसके मिलिट्री बेस की वजह से मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है वो उसके हाथ से छूट जाए, वो भी इसीलिए क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहा है। इसीलिए इजराइल की इस गीदड़ भपकी के साथ अमेरिका खड़ा नजर नहीं आ रहा। तो वहीं ईरान ने भी क्या किया है? ईरान लगातार तमाम मुस्लिम देशों के साथ संपर्क जोड़ रहा है और कह रहा है जो कतर पर हमला हुआ उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। यानी ईरान इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला कर सकता है और कतर इस बार उसका पूरा सपोर्ट करता नजर आएगा। वहीं यमन की तरफ से यानी हूती लड़ाकों की तरफ से एक डिमांड की गई है। खबर आरकेएम की, आरकेएम का दावा है कि यमन ने जो है $500 बिलियन मांगे हैं। उन्होंने कहा कतर एक बार $500 बिलियन हमें मुहैया कराए और उसके बाद देखिए इजराइल को पूरी तरह से उसके नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये दावा। तो ये खबर इसको लेकर बताया गया कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल उनका दुश्मन है। कतर के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट वी आर ऑल हमास, हम सारे के सारे हमास हैं। यानी एक गलती इजराइल की, उनके हाथ से एक और मुस्लिम देश फिसल गया है। कतर अब खुलकर हमास के साथ, गजा के साथ खड़ा हो गया है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन चलिए एक तस्वीर पहले देखिए। तो कहा जा रहा है फ्री डीसी, फ्री फिलिस्तीन, ट्रंप इज द हिटलर ऑफ आवर टाइम। यानी ये कहा जा रहा है कि ट्रंप तुम एक हिटलर हो, इसलिए डीसी को, फिलिस्तीन को स्वतंत्र करो वरना हम ये लगातार नारे लगाते रहेंगे। और ये सब कब हो रहा है? जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति खुद वहां मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनकी जबरदस्त तरीके से मजम्मत की गई, वो चेहरा देखते रह गए, उनके सामने फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। यही नहीं, एक और झटका जाते जाते दिखा रहा हूं इजराइल को क्या लगा है। तो खबर है कि नीदरलैंड समेत 29 देशों ने, नीदरलैंड, स्पेन समेत 29 देशों ने इन दो मंत्रियों के अपने देश में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। कौन है ये दोनों? ये नेतन्याहू के वो लाडले मंत्री हैं जो लगातार अपने घिनौने बयानों के लिए जाने जाते हैं। घिनौने का मतलब मानवता को तार तार करने वाले। हमास के साथ गजा में युद्ध के नाम पर जो घुसे थे, उसके बाद अब ये मंत्री खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चों को भी बख्शना नहीं चाहिए। ये स्मोट्रिच और बेन गुवेर है। बेन गुवेर से लेकर स्मोट्रिच दोनों के दोनों इसी तरीके के नफरती बयान देते हैं। अब 29 देशों ने इनके अपने यहां आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। नमस्कार।